मुरैना में एक जगह पर खतरनाक विस्फोट होता है। यह धमाका इतना तेज था, घर जमींदोज हो गया और आसपास के कई मकान तो क्षतिग्रस्त भी हो गए हैं। विस्फोट में मकान के मलबे में 2 लोगों के दबे होने की आशंका भी है। पुलिस और नगर निगम का अमला रेस्क्यू करने में लगा हुआ है। मुरैना में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। यहां एक घर में जबरदस्त विस्फोट हुआ। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विस्फोट कितना खतरनाक रहा होगा। मुरैना के इस्लामपुरा इलाके में आज एक जबरदस्त विस्फोट होता है। विस्फोट इतना तेज था कि आसपास के 1 किलोमीटर तक दूर के घरों के शीशे हैं वो टूट गए। लगातार अगर बात की जाए अक्सर तो रेस्क्यू ऑपरेशन में चलाया, आप देख सकते हैं एक घर था वो घर पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया। उसके आसपास के 3 घर थे वो घर भी इसे जो विस्फोट है उसमें ध्वस्त हो गए। इस विस्फोट की वजह से न सिर्फ एक घर को नुकसान पहुंचा, बल्कि आसपास के घर भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। घरों के ऊपर जल रही आग को आप साफ तौर पर देख सकते हैं। धमाका इतना जोरदार था कि कितने ही घरों के शीशे भी टूट गए। यह घटना सिटी कोतवाली इलाके के इस्लामपुर में हुई। धमाके की आवाज करीब 1 किलोमीटर तक सुनाई दी। मामले में पड़ोसियों का कहना है कि जिस मकान में धमाका हुआ है वो किसी गजराज नाम के युवक का है, जिसे उसने दूसरे समुदाय के युवक को किराए पर दिया हुआ था, जो घर में पटाखे बनाने का काम करता था। सो गया था तो एकदम बड़ी जोर का ऐसे आवाज हुई से बम फट गया और ये सब धरती सी हल गई। पूरे मकान छत से गिरने लगे, कांच वगैरह फूट गई, छत वगैरह फूट गई है और सब पूरा मोहल्ला है। मेरे बच्चे के पैर में लगी हुई है और ये गजराज का मकान है और उन्होंने एक मुसलमान को किराए पर दिया हुआ था, पटाखे बनाता था, बारूद का स्टॉक विस्फोटक रखा हुआ था और ब्लास्ट भी हुआ है। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि पटाखे की वजह से नहीं, गैस सिलेंडर फटने की वजह से हादसा हुआ। हादसे के तुरंत बाद ही मौके पर एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस दौरान हादसे में गंभीर घायल एक महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं मलबे के अंदर मां और बेटी की दबे होने की संभावना जताई जा रही है। इस्लामपुर में रहने वाले लोग इसे पटाखों की वजह से विस्फोट मान रहे हैं। वहीं पुलिस इसे सिलेंडर की वजह से हादसा बता रही है। अब सवाल यह है कि इस हादसे के पीछे की सच्चाई क्या है। मुरैना से करतार सिंह की रिपोर्ट, जी मीडिया। मुरैना विस्फोट को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सरकार से कार्रवाई की मांग की है। सत्ता के कई दलाल है, भ्रष्टाचारी बैठे हैं जो लाइसेंस देते हैं पैसे लेके। इस पे सरकार को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए और जिन पे नुकसान हुआ तत्काल सरकार को वहां मुआवजा देना चाहिए। जनता के जहन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा, जिस घर में विस्फोट हुआ क्या मलबे में जो 2 लोग दबे हुए हैं वो बाहर निकल पाए हैं? जो आशंका है उसके तहत रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या स्थिति है? बिना देरी किए हम रुख करते हैं करतार का। जुड़ गए हमारे साथ लाइव करतार। जनता इस वक्त डरी हुई होगी, वो उन 2 लोगों का हाल जरूर जानना चाहेगी जो मलबे में दबे हुए हैं। उनको लेकर सबसे लेटेस्ट जानकारी आपके पास क्या है? देखिए दिव्यांश, यहाँ लगातार 5 घंटे से अधिक का वक्त हो गया जो रेस्क्यू ऑपरेशन है चलाया जा रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा रेस्क्यू ऑपरेशन की। सुबह ठीक 11:40 पर धमाका होता है। उसके बाद में लगातार पुलिस और प्रशासन सहित एसडीआरएफ की टीम यहाँ लगी हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चला रही है। माँ और बेटी की दबे होने की संभावना है। अभी तक चूंकि बाहर का रास्ता सकरा था, धीमे धीमे करके जेसीबी द्वारा उस रास्ते को चौड़ा किया गया और जेसीबी मशीन अंदर जाकर रेस्क्यू को अंजाम देने की कोशिश है वो कर रही है। एसडीआरएफ की टीम अंदर अलग लगी हुई है। जो वहां पर कोशिश ये की जा रही है कि जो मलबा है उसको धीरे धीरे करके हटाया जाए और जैसे ही मलबा हटेगा उसके बाद में जिस स्थान पर वो बेटी और मां का होने का अंदेशा बताया जा रहा है उसको निकालने की कोशिश की जाएगी। हालांकि इसमें अभी काफी वक्त लगेगा, इतना आसान नहीं है क्योंकि रास्ता बहुत सकरा है, मलबा बहुत ज्यादा है। मलबा को हटाने में काफी दिक्कतें आएंगी। जो लोग हैं आसपास के वो दुआएं कर रहे हैं, पुलिस और प्रशासन भी दुआएं कर रहा है कि माँ बेटी सुरक्षित निकल आए। लेकिन यहाँ अगर बात की जाए तो एक बड़ा प्रश्न है कि जो विस्फोट का कारण है तो कारण यहाँ जो पुलिस प्रशासन ने बता रहा है कि ये सिलेंडर फटने के चलते विस्फोट है वो हुआ है। लेकिन यहाँ आसपास के लोगों की बात करें या जहाँ प्रत्यक्षदर्शी है उनकी बात करें तो उनका कहना है कि यहाँ विस्फोटक रखा हुआ था, पटाखे रखे हुए थे जिसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट की डेंसिटी इतनी ज्यादा थी, 2
किलोमीटर दूर तक इसका धमाके की आवाज है वो जाती है। 500 मीटर तक के घरों के शीशे टूट जाते हैं। आसपास के घरों के जो जितने भी घर हैं उनके दरवाजे और खिड़कियां टूट जाती है। जो मकान है वो मकान एकदम से टूट जाता है। उसके अंदर अगर बात की जाए तो उसके अंदर जो घर के अंदर सामान था वो पूरा चकनाचूर हो जाता है। 2 घर की दीवारें बिल्कुल टूट जाती हैं। यहाँ लगातार जो रेस्क्यू टीम है वो ये कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके जल्दी से जल्दी रेस्क्यू जो ऑपरेशन है उसको अंजाम तक पहुंचाया कटार जाए। पुलिस और प्रशासन के जो रेस्क्यू ऑपरेशन पर आप लगातार नजर बनाए रखिए। फिलहाल आपका शुक्रिया।